25 साल की अनमोल जब रैंप पर चलती हैं और अपनी मुस्कान बिखेरती हैं, तब मानो स्टेज भी अपने होने पर मुस्कुरा देता हो। हालांकि अनमोल बताती हैं कि जब वो बस ट्रेन में बैठती हैं तो लोग उनसे दूर हट जाते हैं, जैसे उन्हें कोई फैलने वाली बीमारी हो। लेकिन अनमोल कुछ कहती नहीं, बस अपनी खूबसूरत मुस्कान बिखेर देती है। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसा क्यों है कि रैंप पर कैटवॉक करने वाली एक मॉडल को देखकर लोग सकुचाने लगते हैं। हाँ, आपका हैरान होना, सिर खुजाना लाजमी है। दरअसल अनमोल एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। एसिड अटैक के शिकार हुई अनमोल अपने ही पिता के हाथों एसिड की शिकार हुई। वो महज 2 महीने की थी जब उनके पिता ने मां पर एसिड डाल दिया था। वो तब मां की गोद में सो रही थी। पापा अचानक घर के भीतर घुसे और मां पर एसिड की बोतल डाल दी। अनमोल की मां पर जो एसिड गिरा वो उन पर गिरता चला गया और उन्हें झुलसाता चला गया। ऐसी हालत में मां और बेटी को उनके पड़ोसियों ने ही हॉस्पिटल पर पहुंचाया था। मां इस इलाज के दौरान जीवित नहीं बच पाई, लेकिन अनमोल बच गई। अनमोल बताती हैं कि लंबे समय तक अस्पताल उनका घर बना रहा और नर्सें जैसे उनकी माएं बनी रहीं। वो इतनी छोटी थीं कि उस वक्त का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अनमोल के जीवन के शुरुआती साल ऐसी जगह पर गुजरे जहां लोग आना भी पसंद नहीं करते। फिनाइल की बदबू और खून व जख्म देखकर लोगों को जहां आने से परेशानी होती है, वहां वो अपने शिशु जीवन को गुजार रही थी, बड़ी हो रही थी। अनमोल ने 5 साल वहां पर गुजारे। बाद में उन्हें अनाथालय भेज दिया गया। अनाथालय में वो बाकी बच्चों के बीच हंसती खेलती बोलती बड़ी हुई। हर त्योहार में बाकी बच्चों की तरह तैयार होती और सजती संवरती। बस एक फर्क किया गया, उन्हें स्टेज पर जाने की परमिशन नहीं दी गई। अनमोल को डांस करना, अच्छे अच्छे पोज बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन वो फिर भी स्टेज पर नहीं जा सकती थी। वो कहती हैं कि सालों बाद उन्हें इस बात की वजह पता चली। वे इसलिए उन्हें नहीं बताते थे कि कहीं वो खुद को दूसरों से अलग जानने लगेंगी तो सहना मुश्किल होगा। अनमोल कहती हैं कि जब वो कॉलेज गई तब उन्हें ये पता लगा कि वो अगली है। न कोई दोस्ती के लिए तैयार था, ना ही कंफर्टेबल होता। कारण यही कि वो सबसे अलग दिखती। वो कॉलेज में कोने में बैठकर अकेले ही लंच करती और कॉलेज की क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर अकेले ही बैठा करती थी। वो कहती हैं कि मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल रखने की कोशिश करती। काफी चुपके से दबे पांव क्लास में घुसती और लेक्चर के दौरान टीचर से कोई भी सवाल नहीं करती थी, जिसका नतीजा ये भी हुआ कि पढ़ाई में वो पिछड़ने लगी। इसके बाद कॉलेज जाना उन्होंने बंद कर दिया और अंततः वो फेल हो गई थी। मगर अनाथालय में सभी की हौसला अफजाई के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और नौकरी शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक अनाथालय के लोगों ने उन्हें काम पर जाने से रोक दिया। उन्हें शायद ये कहा गया कि उनकी वजह से ऑफिस के लोग काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी शक्ल को लेकर कंपनी के एचआर से एम्प्लॉयज ने शिकायत की थी। परेशानी के दिनों में बस उन्होंने एक दिन फेसबुक पर पहली बार अपनी फोटो डाली। पहले फूल या फेक तस्वीरें वो लगाती थी, तब पहली बार अपनी खुद की तस्वीर लगाई और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। रात में उन्होंने फोटो डाली, सुबह लोगों ने ढेरों कमेंट्स के जरिए हौसला अफजाई की हुई थी। इसी बीच एक दिन एक यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडलिंग का ऑफर आया। ये उनके लिए जबरदस्त खबर थी, क्योंकि जहां उनकी शक्ल की वजह से लोग उन्हें नौकरी पर भी नहीं रख रहे थे, वहां अब रैंप पर वो चलने वाली थी। धीरे धीरे उन्हें और ऑफर आने लगे। अब अनमोल सुपर मॉडल्स के बीच रैंप वॉक करती हैं। हालांकि वो ये भी बताती हैं कि फैशन इंडस्ट्री में लोग खुद को नेक नियत दिखाने के लिए कई बार रैंप पर एसिड अटैक सर्वाइवर या भारी शरीर वाली औरतों को भी ले लेते हैं। पेमेंट की बात चले तो कहते हैं तुम्हें इतने बड़े लोगों के बीच चलने का मौका मिला, यही बड़ी बात है। मगर अनमोल कहती हैं कि ऐसी बातें उन्हें दुख जरूर दें, लेकिन वो इस दुख को झाड़ कर चलना नहीं छोड़ती और बस चलती चली जा रही हैं। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी रैंप पर उन्होंने शायद अब चलना सीख लिया है। उम्मीद करते हैं वुमेन्स डे पर हमारी ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।